ज़रा सोचिए गाइस कि आप लोग 2 दिनों के लिए एक स्विमिंग पूल में फँस जाते हो, जो ऊपर से एक प्योर सॉलिड फाइबर से ढका हुआ है। तो हमारे आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है, तो चलिए देखते हैं कि ये लोग यहाँ से बाहर निकल पाते हैं या नहीं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लोकल पब्लिक पूल को दिखाया जाता है, जहाँ का मैनेजर मैकग्रेडी पूल के वॉल्स पर पूल हॉलिडे के लिए बंद रहेगा, इसके पैम्पलेट्स लगा रहा था। यहाँ के सभी स्विमर्स में से अपनी प्रोटैगनिस्ट ब्री खुद में एंजॉय कर रही थी। तभी थोड़ी देर के बाद वो एक स्मॉल ब्रेक लेती, क्योंकि उसे उसका ग्लूकोज लेवल चेक करना था। और जब वो अगेन पूल में जाने लगती, उसे लगता है कि मुझे अपनी डायमंड रिंग निकाल कर रख देनी चाहिए। दूसरी साइड वही की हाउसकीपिंग लेडी क्लेरा, जो लोग उनके वॉलेट से यहाँ पर भूल गए, उनमें से पैसे चुरा रही थी। लेकिन तभी मैकग्रेडी उससे रंगे हाथों पकड़ लेता है। तो अब उसे इस बात पर रिग्रेट हो रहा था कि क्यों मैंने इसके बारे में इंटरव्यू के दौरान अच्छा कहा था। लेकिन अब वो क्लेरा को फायर करने का डिसाइड कर चुका था। लेकिन अभी फिर भी क्लेरा को उसकी आज की शिफ्ट कंप्लीट करनी थी। के बाद उसी स्विमिंग पूल के पार्किंग लॉट में हम ब्रे की बहन जोना को देखते, जो अपनी कार में बैठी हुई थी। वो ये सोच रही थी कि मैं अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। और बहुत देर तक सोचने के बाद वो फाइनली अपने फ़ोन को कार में रखकर उसके बहन के पास जाती है। और यहाँ पर जोना को देखने के बाद ब्रे काफ़ी खुश हो जाती है कि ये दोनों काफ़ी देर से एक दूसरे से मिली नहीं थी। और अब थोड़ी देर बातें करने के बाद ये दोनों साथ में स्विम करने लगती। उनका दोपहर तो काफ़ी अच्छा गया था और अभी भी वो इंजॉय कर रही थी। लेकिन तभी मैकग्रेडी वहाँ आता है और उनसे बोलता है कि अब निकलने का टाइम हो गया है। और इसके रिस्पॉन्स में जोना मैकग्रेडी से बोलती है कि पुल तो 7 बजे तक खुला होना चाहिए ना। तो मैकग्रेडी उसे एक्सप्लेन करता है कि वीकेंड की वजह से हम जल्दी बंद कर रहे हैं। और उसे याद दिलाता है कि वॉल्स पर लगी सूचनाओं को भी कभी कभी पढ़ लिया करो। उसके बाद दोनों बहनें पुल से बाहर आती है और जब वो खुद की बॉडी को ड्राई कर रही थी, ब्रे को लगता है कि मुझे अपनी बहन को अपनी डायमंड रिंग दिखानी चाहिए। लेकिन उसे अपनी रिंग अपने बैग में कहीं नहीं मिलती। और क्योंकि इन दोनों के अलावा सभी लोग यहाँ से जा चुके थे, तो मैकग्रेडी इन दोनों को बोलता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो। और ये दोनों उससे 1 मिनट का टाइम मांगती है। और सडनली जोना की नज़र पूल में जाती है और उसे ब्री की रिंग पूल में फंसी हुई दिखती है। तो रिंग के लिए ब्री पूल में जाती है। वो अपना बेस्ट दे रही थी, लेकिन रिंग उससे नहीं निकलती। तो इसलिए अपनी सिस्टर की मदद करने के लिए जोना भी पूल में कूद जाती है। और उसी पल मैकग्रेडी पूल को लास्ट टाइम चेक करता है। और क्योंकि ये दोनों बहनें अंडर वाटर थी और सभी लोग वहाँ से जा चुके थे, तो मैकग्रेडी को लगता है कि यह पूल खाली है, तो पूल को बंद करने लगता है। यहाँ अंडर वाटर ये बहनें रिंग को निकालने की कोशिश कर रही थी कि तभी जोना के हेयर्स वाटर अब्जॉर्बिंग होल्स में फंस जाते, जिससे वो दोनों हेयर्स को फ्री करने में लग जाती है। और उसी वजह से इनको पता ही नहीं चलता कि कब फाइबर ग्लास से वो पूल ढक रहा है। और जब वो दोनों सरफेस पर आते, तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी थी और अब वो दोनों यहाँ पर ट्रैप हो चुकी थी। घबराई हुई सिस्टर्स पूल कवर को हिट करके हेल्प मांग रही थी, लेकिन सैडली मैकग्रेडी भी लीव कर चुका था। अब थोड़ी देर आपस में ही झगड़ा करने के बाद वो दोनों इस कंक्लूजन्स पर आती कि मैकग्रेडी ने ही जानबूझकर इन्हें यहाँ फंसाया है। ब्रिज जनों को अपने साथ पूल की मिडल में ले जाती और वो दोनों पूल कवर को ऊपर की साइड पुश करने लगती। लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि एक और सॉलिड फाइबर ग्लास से बना हुआ था। उसके बाद ब्रेक का अगला आइडिया ये था कि शायद इस पूल में कोई वीक स्पॉट होगा, जिससे शायद हम बाहर निकल पाए। लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई भी वीक स्पॉट नहीं मिलता। बस मिलता है तो एक पुराना स्विमिंग सूट। और तभी उन्हें ये भी दिखता है कि इस कवर में एक कंडेंसेशन होल है, जिससे ऑक्सीजन इन आउट होता है। लेकिन ये होल भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसे हाथों से बेंड कर पाना काफ़ी मुश्किल था। तो इसीलिए ब्री पूल के अंदर के वाल से एक प्लास्टिक कवर को तोड़कर उसे एक टूल बनाती है और उस टूल से होल को डैमेज करने का ट्राई करती है। और जब ब्री काम कर रही होती, तब जोना उससे कंप्लीट करने लगती है। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। जोना ब्री से बोल रही थी कि जब तुम घर छोड़ के गई, तब मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। और इस आर्गुमेंट के कंक्लूजन में ब्री को पता चलता है कि उसी की बहन ने उसकी रिंग जेलसी की वजह से पानी में फेंकी थी। तो गुस्से में ब्री अपनी रिंग को लेने के लिए अगेन पानी में जाती है और इस टाइम उसकी रिंग बड़ी इजीली उसे मिल जाती है। वही ऊपर जोना प्लास्टिक टूल से एक्सीडेंटली अपने हाथ को जख्मी कर लेती है। ब्री सरफेस पर आती है और जोना से बोलती कि नीचे वाली लोहे की ग्रिल से शायद हम इस फाइबर ग्लास को ब्रेक कर सकते, लेकिन वो अकेली उस ग्रिल को नहीं निकाल सकती। तो जोना से मदद मांगती है, लेकिन जोना उसे पॉइंटलेस बोलकर उसकी मदद करने से मना कर देती है। अब इससे पहले कि कोई और आर्गुमेंट स्टार्ट होता, उन्हें कुछ नॉइस आने लगती है, जो एक्चुअली ब्रे के फ़ोन की आवाज़ थी। ब्रे को उसका फियांसे डेविड कॉल कर रहा था। वो बताना चाहता था कि मुझे आज कंपनी डिनर को अटेंड करना है, इसलिए आज मैं घर लेट आऊँगा। इसका मतलब इन दोनों को उस पर डिपेंड नहीं होना होगा, क्योंकि कब वो घर आएगा और कब वो ब्रे के मिसिंग होने की कंप्लेंट करेगा एंड सो ऑन। इसके बाद ब्रे अगेन पानी में जाती है और उस लोहे की ग्रिल को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे नहीं निकलता। उसके बाद कुछ घंटे बीतते और रात हो जाती है और उसी के साथ लाइट्स भी चली जाती। कुछ देर के बाद जोना ये नोटिस करती कि ब्री कुछ ठीक नहीं है, तो उससे पूछती कि क्या तुम ठीक हो। तब ब्री उससे बताती कि जब मैं घर छोड़ के गई, तब से मुझे डायबिटीज़ कैंसर है और अब मुझे जल्द ही मेरा शॉट लेना होगा, नहीं तो मैं डायबिटीज़ कोमा में चली जाऊंगी। तभी हम क्लेरा को देखते हैं, जो अपने काम को कुछ इंटरेस्ट के साथ में नहीं कर रही थी। बैक टू सिस्टर्स, वो दोनों बारी बारी होल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी जोना ब्री के हाथ पर जलने का मार्क देखती है और ब्री से पूछती कि मुझे जानना है कि उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था, जिस दिन हमारे फादर मरे थे।
क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। ब्री इस क्वेश्चन को टालने की कोशिश करती है, लेकिन वो जोना को बोलती है कि हमारे फादर एक मॉन्स्टर थे, और वो ये बताती है कि उस दिन हमारे फादर ने बहुत ज़्यादा पी हुई थी, तो वो सोने के लिए गए, और सोने से पहले उन्होंने एक सिगरेट जलाई, और सिगरेट पीते पीते ही वो सो गए, और उस सिगरेट की वजह से उनके बेड पर आग लगी, और वो चिल्लाए भी नहीं क्योंकि उन्होंने काफ़ी पी हुई थी। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और उन्हें उठाने के चक्कर में मेरा हाथ जल गया, और ये उसी का निशान है। उसी पल क्लेरा स्विमिंग पूल वाले रूम में आती और उसे ब्री के फ़ोन की आवाज़ आ रही थी, और जब वो फ़ोन को छुड़ाने के लिए फ़ोन के पास जाती, उसे इन सिस्टर्स की आवाज़ें आ रही थी जो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। तभी क्लेरा उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने लगती है, लाइक वो यहाँ कैसे फंसी और भी कुछ, और क्वेश्चन पूछते हुए वो ब्री के वॉलेट को खाली कर रही थी। लेकिन तभी वो रुक जाती है क्योंकि उससे सीसीटीवी कैमरा दिखता है। तो क्लेरा कंट्रोल रूम में जाती है और सभी सिक्योरिटी कैमरास को ऑफ करती और पूल की लाइट्स को भी ऑन कर देती। उसके बाद ऑर्गेन पूल में आती है और ब्री से उसके फ़ोन का पासवर्ड पूछती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तो ब्री उसे पासवर्ड बता देती है और पुलिस को कॉल करने की बजाय क्लेरा बस डेविड के मैसेजेस प्ले करना स्टार्ट कर देती है। तो जोना उस पर चिल्लाने लगती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है। तो इसीलिए अब क्लेरा उन्हें चढ़ाने की बजाय उसकी स्टोरी बताने लगती है। वो बताती है कि मैं काफ़ी सालों से जेल में थी और इसी वजह से मुझे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही है, और मुझे सच में पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्लेरा उनके सामने एक ऑप्शन रखती है। वो बोलती है कि अगर ब्रे मुझे उसके एटीएम कार्ड का पिन देगी तो मैं तुम दोनों को बाहर निकालूंगी, लेकिन ये सिस्टर्स उसका एक गेम खेलने से मना कर देती है। तो इसीलिए क्लेरा लाइट्स और पूल की हीटर को बंद कर देती है और उन्हें फ्रीज होने के लिए छोड़ देती है। तो बिना ऑप्शन के ब्री क्लेरा को एटीएम पिन दे देती है और तभी क्लेरा एटीएम कार्ड के साथ वहाँ से चली जाती है, और उसने हीटर भी ऑन नहीं किया था। तो इसीलिए इन सिस्टर्स को काफ़ी ठंडी लग रही थी। ऐसे कुछ घंटे बीतते और ब्री की बॉडी इस ठंडे पानी की वजह से बीमार होने लगती। उसके बाद जोना ये डिसाइड करती कि मैं उस ग्रिल को निकालूंगी, लेकिन वो उसके पास भी नहीं जाती क्योंकि उसे काफ़ी डर लग रहा था। और जब वो अगेन सरफेस पर आती है उसे दिखता है कि ब्री को नींद आ चुकी है, तो वो जल्दी से उसे उठाती है। उसके बाद जोना उस होल के पास जाती है और उस प्लास्टिक टूल से ब्रेक करने लगती है और बोलती है कि बस यही एक चीज़ है जो हमें गर्म रख सकती है। ब्री उससे बोलती है कि हम हमारे प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो जोना उससे बोलती है कि मुझे हर जगह बस मॉन्स्टर से दिखते हैं, और उसी वजह से मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। और बोलती कि आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मॉन्स्टर मेरे अंदर ही है, जो मुझे अंदर से खा रहा है, या मॉन्स्टर उनके डैड को रिप्रेजेंट करता है, जो इन पर काफ़ी अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ किया करते थे। मतलब जो ना अभी भी उसके फादर की आवाज़ भुला नहीं पाई है। तभी उन सिस्टर्स को हॉल के पास कुछ दिखता है जो को उन्हें क्लेरा ही थी। क्लेरा काफ़ी गुस्से में थी क्योंकि ब्रे के एटीएम कार्ड में बस $80 थे, मतलब अराउंड 6500 रुपीज़। तो इसलिए क्लेरा उन पर चिल्लाने लगती और उन्हें बोलती कि तुम्हारे पास कुछ भी स्पेशल नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें बचा सकूं। उसके बाद वो ये सोचती कि मैं इन दोनों सिस्टर्स को यही मरने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद इन दोनों को भी कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि हम क्या करें। तभी जो ना उस प्लास्टिक टूल को शार्प करने लगती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कुछ बहुत बड़ा ब्रेकडाउन मिला है, और रोते हुए क्लेरा से माफ़ी मांगने लगती है और उससे बोलती है कि मुझे तुम में कुछ ज़रूरी बात बतानी है। वो बहुत धीरे बोल रही थी ताकि क्लेरा हॉल के पास आए, और जैसे क्लेरा हॉल के पास अपना कान लाती है, जोना उस पर उस प्लास्टिक टूल से हमला कर देती है। क्लेरा दर्द से चिल्लाती है और अपने जख्म को चेक करने के लिए वॉशरूम में जाती है, और अब वो काफ़ी गुस्से में थी, तो इसलिए वो बदला लेने के लिए कंट्रोल रूम में जाती है और वहाँ से ऑटोमेटिक पूल क्लीनिंग सिस्टम को ऑन कर देती है, जिस वजह से इन गर्ल्स को काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो ये गर्ल्स उन एयर जेट्स को अपने हाथों और पुरानी स्विमिंग सूट जो उन्हें पहले मिला था उससे दबाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जेट्स काफ़ी स्ट्रांग थे जिससे वो इन्हें रिवर्स फेंक देते। बहुत जल्द ब्रीज से बेहोश हो जाती है और वो पानी में डूबने लगती है। तो इसलिए जोना को उसे सरफेस पर होल्ड करके रखना पड़ता है जब तक कि वो होश में ना आ जाए। उनके लिए फ्लोटिंग पानी में सांस ले पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए वो क्लेरा को बोलती है कि तुम हमें मार रही हो। इसके बाद अब क्लेरा को रियलाइज़ होता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो क्लीनिंग सिस्टम को ऑफ कर देती है। उसके बाद क्लेरा ब्रे के रिंग को उनके फ्रीडम के एक्सचेंज में मांगती है, और यहाँ पर जोना मना कर रही थी, लेकिन फिर भी ब्रे अपनी रिंग दे देती है। और यहाँ पर रिंग लेने के बाद भी क्लेरा उन्हें आज़ाद नहीं करती। वो बोलती है कि मैं तुम्हें तब आज़ाद करूँगी जब मेरा मन करेगा। उसके बाद वो पूल की लाइट्स भी ऑफ कर देती। कुछ देर के बाद ब्रे देखती कि फाइनली पूल कवर मूव कर रहा है और उसे सायरन की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तभी डेविड अंदर आता है और ब्रे को सेव कर लेता है, लेकिन ब्रे को वहाँ पर जोना कहीं भी नहीं दिखती। तो उसे लगता है कि शायद से वो डूब रही होगी, तो रोने लगती है क्योंकि वो उसे बचाने के लिए काफ़ी वीक थी। तभी अचानक से उसकी नींद टूटती है और उसे पता चलता है कि ये सब एक ड्रीम था। तभी वो अपने सिस्टर को देखती है जो उस प्लास्टिक टूल से खुद को सेल्फ डिलीट करने की ट्राई कर रही थी। तो ब्रे उसे ऐसा करने से मना करने लगती है और उससे प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा किसी भी सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। उसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे से माफ़ी मांगने लगती है और एक लवली हक शेयर करती है। दूसरी साइड क्लेरा रिंग के साथ में खेल रही थी, जिसके पास ब्रिक का फ़ोन भी था जिस पर कंटिन्यूस डेविड के मैसेजेस आ रहे थे। उसका लास्ट मैसेज ये था कि मैं अब 911 को कॉल करने वाला हूँ।
शायद से उनका 911 अपने यहाँ का 100 हो सकता है। ये मैसेज देखते ही क्लेरा पूल के पास आती और इन सिस्टर्स से बोलती कि अब मैं डील को एंड करना चाहती हूँ। ये सुनते ही सिस्टर्स क्लेरा से बोलती कि तुम तुम्हारी जगह सही थी और ये जो भी हुआ ये सब एक रीज़न के लिए हुआ। और ये सिस्टर्स उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उन्होंने उसको मॉन्स्टर बोला था। जिसके बाद क्लेरा डायरेक्टली कंट्रोल रूम में जाती है और पूल कवर के कोड को एंटर करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोड वर्क ही नहीं करता क्योंकि उससे जो कोड पता था वो काफ़ी पुराना था और मैग्रेडी ने कब का कोड चेंज भी कर दिया था। उसके बाद नर्वसली क्लेरा इन सिस्टर्स को एक बैड न्यूज़ बताती है और पुलिस को कॉल करने से भी मना कर देती है क्योंकि उसे अगेन जेल में जाने से डर लग रहा था क्योंकि उसने जो क्लीनिंग सिस्टम ऑन किया था उसकी वजह से ये सिस्टर्स मरती मरती बची थी। उसके बाद गिव अप करके क्लेरा ब्रे के फ़ोन को उसके बैग में रखकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही घंटे बीतते रहते हैं और जो ना खुद को वार में रखने के लिए स्विमिंग कंटिन्यू रखती है, लेकिन दूसरी साइड ब्री काफ़ी वीक और बीमार फील कर रही थी। तो जो ना उसे चेक करने के लिए उसके पास आती है और यहाँ पर ब्री जो ना को एक हार्श ट्रूथ बताती है। वो बताती है कि मुझे बचपन से पता था कि पापा तुम्हारे साथ कितना बुरा करते थे और मैं उस सबसे बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैं कुछ करना चाहती थी। और वो ये भी बताती है कि उस दिन फायर वाली रात में हमारे पापा नींद से उठ गए थे और मूव करने की ट्राई भी कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें वही दबाए रखा और उसी वजह से वो वहीं पर मारे गए। और उसी दिन से ये दोनों सिस्टर्स उनके फादर के अब्यूज से फ्री हो गई थी। ये सब सुन के अब फाइनली जोना को पता चलता है कि उसकी सिस्टर्स उसके बारे में कितना अच्छा सोचती थी। तो जोना ये डिसाइड करती है कि मैं अपने सिस्टर को यहाँ से बाहर निकालूंगी। तो पानी में डाइव लेती है और ग्रिल को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सांस लेने के लिए बार बार सरफेस पर आना पड़ता था। और बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद में उसे एक आइडिया आता है। वो उस पुराने स्विमिंग सूट को लेती है और उसे ग्रिल के आजू बाजू रैप करके उससे पुल करती है और अब इससे वो ग्रिल को अपनी पूरी ताकत से खींच सकती थी बिना अपने हाथों को इंजर्ड करे। और थोड़ी देर खींचने के बाद फाइनली जोना उस ग्रिल को निकाल ही लेती है। वो ग्रिल को लेकर सरफेस पर आती है और उसे दिखता है कि ब्री बेहोश हो चुकी है। वो जल्दी से अपनी बहन के पास जाती है और अपनी बहन को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देती है और थैंकफुली थोड़ी देर बाद ब्री होश में आ जाती है। उसके बाद जोना ग्रिल से उस फाइबर ग्लास को ब्रेक करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में वो फाइबर ग्लास क्रैक हो जाता है, लेकिन अभी भी वो एरिया इतना बड़ा नहीं होता जिससे वो बाहर निकल सके। तो अब जो ना उसकी पीसेस अपने हाथों से तोड़ने लगती है, जिसमें ऑफकोर्स उसके हाथ भी इंजर्ड हो रहे थे। थोड़ी देर बाद होल बड़ा करने के बाद जोना अपनी सिस्टर को पुल से बाहर निकालती है क्योंकि वो अगेन बेहोश हो चुकी थी। इस टाइम जोना जल्दी से ब्रे के बैग से उसका शॉट निकालकर उसके आर्म में इंजेक्ट कर देती है और मूवी में सस्पेंस बनाने के लिए वो थोड़ी देर नहीं उठती और कुछ सेकंड्स के बाद वो फाइनली अपनी आंखें खोलती है। तभी वहाँ पर अगेन एंट्री होती है क्लेरा की, जिसके हाथों में गन थी। वो डरी हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बहनें मेरे बारे में पुलिस को सब कुछ बता देगी। तभी जो ना उसे कुछ इमोशनल बातें बताने लगती है, जैसे ब्री के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है एंड सो ऑन, जो बताकर मैं आपका टाइम पास नहीं करूँगा। और जोना का थोड़ी देर सुनने के बाद क्लेरा भी इमोशनल हो जाती है और अपनी गन नीचे कर लेती है। वो इन सिस्टर्स को अपनी रिंग भी वापस कर देती है। उसके बाद जो ना ब्रे के मोबाइल से पुलिस को कॉल लगाती है और उसके बाद वो क्लेरा को भी पुलिस यहाँ आने से पहले निकल जाने को बोलती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ आती है और इन दोनों को सेव कर लेती है। अगले सीन में हम ब्रे को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और दोनों बहनें यहाँ पर अगेन एक इमोशनल हार्टफुल लवली हक करती है और यहीं पर ये फिल्म ये मूवी एक कहानी खत्म हो जाती है। और अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट बिग थैंक यू to all the viewers who watch till the end.